हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2020 के करंट अफेयर के बारे में। साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में परिवर्तन किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने, ब्रिटेन ने या ऑस्ट्रेलिया ने? तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने देश के स्वदेशी लोगों के लिए इसमें क्या है, परिवर्तन किया है। ठीक है, किसने करा? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किसके लिए करा है? अपने देश के स्वदेशी जो लोग हैं उनके लिए इसमें क्या है, परिवर्तन किया है। किसमें? अपने देश के राष्ट्रीय गान में उन्होंने यह परिवर्तन किया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। अब किसने करा है? तो यह किसने करा है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये है मैप में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है अंग्रेजी। महारानी है या क्वीन कह लें तो वह कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की महारानी। यहाँ की गवर्नर है वह है क्विंटन ब्राइंस, यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके लिए याद रखना। इसके बाद देखो, अब ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो आप कहेंगे, देखो सबसे पहले कौन सा आता है? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर क्या आता है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद क्या आ जाता है? फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। और इसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? छठे स्थान पर कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश के रूप में कौन सा देश जाना जाता है? तो वह ऑस्ट्रेलिया को क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके लिए याद रखना है। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ के प्रमुख शहरों में सिडनी जैसे हैं, जहाँ पर क्या है, आपके लिए याद रखना है कि जो समुद्र तट पर स्थित एक क्या है, प्रमुख शहर के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो सिडनी यहाँ का क्या है, प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। अगला है कि डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा मनाया है दोस्तों? डीआरडीओ ने अपना हाल ही में क्या मनाया है दोस्तों? स्थापना दिवस मनाया है। वह कौन सा मनाया है? 61वां, 62वां, 63वां या 64वां? तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है कि डीआरडीओ ने हाल ही में अपना क्या है, 63वां स्थापना दिवस मनाया। अब देखो, यहाँ पर बात हुई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ से संबंधित मैंने क्वेश्चन बताया था कि 2-3 दिन पहले कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था? हेमंत कुमार पांडे को क्या है, हर्बल साइंस में क्या है, दिया गया था। इन्हें क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने हर्बल तरीके से क्या है, त्वचा संबंधित बीमारी का क्या करा था, इलाज ढूंढा था। इसलिए इन्हें क्या है, इस साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी क्या है, इन्हें सम्मानित किया गया था। किससे करा गया था? हेमंत कुमार पांडे को। ठीक है, तो ये भी आपके लिए याद रखना है। अब देखो, यहाँ पर बात की है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी संजीव रेड्डी इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका क्या है, इसका मोटो पूछ लेता है कि इसका मोटो क्या है। तो इसका जो मोटो है वह क्या है? बलश्य मूलम सिद्धांत विज्ञान। ठीक है, क्या है? बलश्य मूलम विज्ञानम क्या है, इसका मोटो है। ये भी क्या है, कई बार पूछा गया है डीआरडीओ से संबंधित। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। इसके बाद दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी रूप में कार्यकाल शुरू किया है? तो किसने करा है दोस्तों? चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने और रूस ने। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है किसने शुरू करा है, तो यह आपके लिए याद रखना है। तो यहाँ पर भारत ने क्या है, इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में, किसमें? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन्होंने, भारत ने क्या करा है, अस्थायी सदस्य के रूप में अपना क्या है, कार्यकाल शुरू करा है। जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन में देख पा रहे हो कौन कौन से हैं। चीन,
अमेरिका, रूस, ठीक है। ये इसके साथ हम दो और ऐड करेंगे, कौन से, फ्रांस और कौन से, ब्रिटेन। ये सब क्या है, पांचों। इसके कितने स्थायी सदस्य हैं, तो आपके लिए याद रखना है 5। चीन, अमेरिका, रूस और क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन। इसके क्या है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, प्लस क्या होता है, 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, भारत भी अब इस अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अभी हाल ही में अपना क्या है, कार्यकाल शुरू करा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। अब बात हुई यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ये क्या है दोस्तों, इसे दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। इसका उपनाम भी कई बार पूछा गया है कि इसे कहते क्या है, तो इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, तो दुनिया के पुलिसमैन के नाम से भी क्या जाना जाता है, वर्ल्ड पुलिस मैन के नाम से भी क्या है, किसे जाना जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इसमें क्या है, जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए याद रखें। अब इसमें क्या होता है, एक विशेषाधिकार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का यूज़ करा है, तो वह क्या है, सर्वाधिक रूस ने क्या है, इसमें वीटो पावर का यूज़ करा है। इसके बाद अगर हम अमेरिका का देखें, तो अमेरिका ने इसमें कब प्रयोग करा था, तो 1971 में क्या है, अमेरिका ने रेडेशिया जो क्षेत्र था उसके क्या है, एकाधिकार के जो क्या थे, उसके लिए 1971 में, मार्च 1971 में अमेरिका ने क्या है, वीटो पावर का प्रयोग करा था। और चीन ने कब करा था, तो चीन ने 1972 में बांग्लादेश को जब क्या है, विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न को लेकर क्या करा था, चीन ने यहाँ पर वीटो पावर का प्रयोग करा था। तो किन किन कौन कौन कर चुका है, चीन कर चुका है, अमेरिका कर चुका है, रूस कर चुका है। तो ये सब क्या है इसके, ठीक है, यहाँ पर वीटो पावर का प्रयोग कर चुके हैं। सर्वाधिक बार पूछा गया है कि सर्वाधिक वीटो पावर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो वह रूस के द्वारा सर्वाधिक वीटो पावर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ए बी डी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ADB होगा, ठीक है। यहाँ पर गलत दिख गया है, ADB होगा। ADB अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। क्या होगा, एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसने $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किस राज्य के लिए दी है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो आपके लिए याद रखना है, इसने क्या है, असम राज्य के लिए क्या है, जो क्या है, $231 मिलियन के क्या है, ऋण के लिए मंजूरी दी है। तो किसने दी है, ABD। किसके लिए दिया है, तो बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक ने इसे क्या है, मंजूरी दी है। इसी के साथ साथ अभी एशियाई विकास बैंक ने कहाँ के लिए, तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करते हुए वहाँ पर भी इन्होंने क्या है, $10 मिलियन का क्या है, वहाँ पर भी इन्होंने ऋण दिया है। किसने, एक एशियाई विकास बैंक ने। तो एशियाई विकास बैंक पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके लिए याद रखना है, 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके 8 सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो मासांगू आसाकावा इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। किसके, एशियाई विकास बैंक के। इसमें सर्वाधिक बार पूछा गया है कि ADB का अर्थात एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपके लिए याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो, अब ठीक है, किस राज्य के लिए दिया है, तो यह इन्होंने असम राज्य के लिए दिया है। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को असम राज्य का गठन किया गया था। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। भाषा है असमिया। कौन सी है, असमिया, जो वहाँ पर अधिकतर बोली जाती है, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। असोम को जो वर्तमान नाम है असम का, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो असोम के नाम से इसने क्या है, जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर क्या है
जिससे कि आप जानते हैं कि जो यहाँ के परिवहन हमारे जो क्या है परिवहन मंत्री हैं, कौन है, नितिन गडकरी। इन्होंने क्या है मल्टी मॉडल पॉलीजिस पार्क की कहाँ पर स्थापना करी थी, तो वह कहाँ पर स्थापना करी है, वह भी क्या है असम राज्य में अभी हाल ही में क्या है स्थापना करी है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। असोम को किस नाम से जाना जाता है, तो असोम के उपनाम है लाल नदी व नीले पहाड़ की धरती के नाम से भी क्या है असोम को जाना जाता है। यहाँ के लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू, नटराज महारास, खेल गोपाल, ठीक है, झूमुर, इस तरह के यहाँ पर क्या है यह प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, मानस और काजीरंगा यहाँ के क्या है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। जिसमें से आपके लिए याद रखना है जो काजीरंगा है वह क्या है, इसमें आपके लिए याद रखना है काजीरंगा क्या है एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए अत्यंत ही प्रमुख क्या है फेमस है, और ये क्या है बार बार पूछा जाता है। राज्यसभा में यहाँ से सदस्य कितने आते हैं, तो यहाँ से 7 सदस्य क्या है राज्यसभा में आते हैं, और लोकसभा में किस असम से कितने आते हैं, 14 आते हैं। यहाँ का उच्चतम न्यायालय जो है वह कहाँ पर है, गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना। असम में ही क्या है कि भारत का सबसे बड़ा, भारत का अर्थात कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह कौन सा है, मांजुली द्वीप, वो कहाँ पर स्थित है, तो वह भी क्या है असम राज्य में स्थित है। यहाँ के प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूरा असम राज्य, जो असम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद है वहाँ माँ मास्टर क्लासेस पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, एल्फ्रेडो कोवेली, ठीक है, राजिंदर सच्चर, डॉक्टर ऋचा झा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि कैलाश सत्यार्थी की जो पुस्तक है वह कौन सी थी, कोविड-19 सभ्यता का संकट एवं निवारण, ये किसकी थी, कैलाश सत्यार्थी की थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद जो अगले हैं रविंदर सच्चर, इनकी कौन सी थी, द पार्ट, इनकी कौन सी थी, द पैसिफिक ऑफ जस्टिस, इनकी क्या है एन द पैसिफिक ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी क्या है, इनकी क्या है आत्मकथा है जो इनकी मृत्यु के बाद क्या है लिखी गई। इनके जो बच्चे हैं और जो इनकी पत्नी है उनके द्वारा क्या है इसे बाद में प्रकाशित किया गया, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, राजिंदर सच्चर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वहाँ मास्टर क्लासेस के जो लेखक हैं वह कौन है, एल्फ्रेडो कोवेली। ठीक है, यह इसके क्या हैं लेखक हैं, जो मुख्यतः इटली के क्या हैं लेखक हैं। ये किस पर आधारित है, तो यह पुस्तक किस पर आधारित है, भगवान श्री गणेश के जो क्या है वाहक मूषक की क्या है खोज के बारे में इसमें उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद दोस्तों अगला है हमारा रेलवे के नए सीईओ व चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त करा गया है, तो किसे करा गया है, VK यादव, सुनीत शर्मा, उदित नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया है कि रेलवे के पहले अध्यक्ष, पहले सीईओ और चेयरमैन कौन थे, तो विनोद कुमार यादव क्या थे, रेलवे के पहले सीईओ और चेयरमैन थे। ये अब उन्होंने क्या करा है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उनके बाद उनका जो कार्यकाल कौन संभालेगा, तो सुनीत शर्मा क्या होंगे अगले जो क्या है नए सीईओ हैं, और चेयरमैन के पद को क्या है इन्होंने संभाला है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब देखो यहाँ पर बात हुई है, और ये कौन से नंबर के सीईओ होंगे, तो यह क्या है दूसरे नंबर के रेलवे के सीईओ होंगे और चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब देखो यहाँ पर बात हुई है रेलवे की, तो अब मैंने बताया है कई बार कि जो भारत की पहली जो ट्रेन थी वह कहाँ कब चली थी, तो 1853 में। ठीक है, 1853 में कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी इसने तय करी थी, तो 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी थी। उस समय वहाँ पर पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने क्या है जिनके समय में ये क्या है ट्रेन का संचालन किया गया था।
अब यहाँ से पूछा जाता है कि ये तो हो गया, चलो ये सबको याद होता है, पर रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? 1901 में क्या है रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, जिसे आधिकारिक रूप से क्या है 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या है, ठीक है, औपचारिक रूप से सारी शक्तियां किसका प्रदान करी गई थी, 1905 में प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस है, और उससे पहले जो थी वह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस सर्वाधिक तेज चलने वाली ट्रेन थी, जो कहाँ से कहाँ तक चलती थी, दिल्ली से झांसी तक के जो क्या है यह चलती थी कितनी किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह क्या है सर्वाधिक तेजी से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद देखो अगला हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी रेल कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वह कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, जो क्या है असम के कहाँ से चलती है? असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यह क्या है 4273 किलोमीटर की ये क्या है दूरी तय करती है। ये क्या है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस, जो कहाँ से डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी को तय करती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों रेलवे से आपके लिए संबंधित क्वेश्चन याद रखना है कि भारत क्या है तीसरा सबसे बड़ा क्या है रेलवे नेटवर्क किस में पाया जाता है? तो वह क्या है भारत के पास सबसे बड़ा तीसरा नेटवर्क है। किसके बाद? पहले पर आता है, आपके लिए याद रखना है, पहले पर कौन सा आता है? पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, और तीसरे पर कौन आते हैं? हम, अर्थात भारत क्या आता है तीसरे नंबर पर आता है। भारत में कुल कितने जोन है? तो वह क्या है 17 जोनों में क्या है इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत के जो जोन है वह क्या है 17 जोनों में विभाजित किया गया है, जिसमें क्या है कोलकाता जो मेट्रो है उसको भी क्या है सम्मिलित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना, जिसमें से जो दार्जिलिंग हिमालय जो रेलवे है उसे क्या है 1881 में क्या था जो विरासत सूची है उसमें क्या है शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1881 में इसे क्या है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा है? सेल। ठीक है, अर्थात हम बात कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पर पूछा है कि इसके नए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष कौन होंगे? तो कौन होंगे? सोना मंडल, सुनीता देसाई, अनिल कुमार चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कौन होंगे अगले अध्यक्ष के रूप में। तो इसकी जो होंगी सोना मंडल क्या होंगी इसकी नई अध्यक्ष के रूप में क्या है जानी जाएंगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या है नए अध्यक्ष के रूप में इसमें कार्यभार संभाला है। यह पहली महिला अध्यक्ष है किसकी? आपके लिए याद रखना है ये पहली है, इसलिए याद रखना है कौन किसकी हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब यहाँ पर दोस्तों बात हुई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन है? सोना मंडल इसके क्या है अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बनी है। इससे पहले कौन थे? तो अनिल कुमार चौधरी इससे पहले क्या थे इसके अध्यक्ष थे, और अब इनकी जगह किसने ली है? सोना मंडल ने अब इनकी क्या है जगह ली है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों शांतनु महापात्र है, ये पुत्र नहीं है पात्र है। ठीक है, पात्र का निधन हुआ है वह किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? लेखक थे, अभिनेता थे, संगीत निर्देशक थे, या फिल्म निर्देशक थे? तो आपके लिए याद रखना है जो ये क्या है शांतनु महापात्र की जो मृत्यु हुई है वह किससे संबंधित थे? वह संगीत निर्देशन से संबंधित थे। ये क्या थे? उड़िया जो लैंग्वेज है उसके क्या है ये प्रमुख संगीत निर्देशक के रूप में इन्होंने कार्य किया, और इन्होंने 30 साल तक इसमें क्या है कार्य किया। इन्होंने लता मंगेशकर जैसे प्रमुख जो गायक हैं उनके साथ इसमें
इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद देखो, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुनील अरोड़ा, उमेश सिन्हा, अजय त्यागी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किसके द्वारा किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके लिए याद रखना है उमेश सिन्हा। जैसे कि आप सभी को पता है, तो ये क्या है, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद कौन आते हैं, उमेश सिन्हा को क्या है, इनका जो कार्यकाल था उससे क्या है 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इन्हें नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में क्या है नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए याद रखना है। ठीक है, तो किसे करा है, जो उमेश सिन्हा है उन्हें क्या है अगले चुनाव आयुक्त के रूप में, उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अगर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।